तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन को डिटेल में, यानी कि क्षेत्रमिति को। इससे जितना भी रिलेटेड आप कभी भी नहीं भूलिएगा, प्रश्न आएगा तो ये चीज़ें हैं। आपको फार्मूला बताएंगे, तरीका से आसानी से याद होगा। अभी क्वेश्चन भी मैं आपसे बनवाऊंगा, खुद बनाएंगे, आप भी बनाइएगा, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, यानी कि जीरो से कह सकते हैं हीरो तक जाएगा। हीरो तक जाएगा यानी कि बेसिक से एडवांस तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, पहले मैं जो है इसके डिटेल को मैं बताऊंगा, इसके फार्मूला को बताऊंगा, समझाऊंगा कौन से फिगर कैसे बनते हैं, कैसे फार्मूला बनता है, तब जाकर मैं क्वेश्चन में चलूंगा। डायरेक्ट ज़्यादा लंबा ऐसे वीडियो नहीं खींचूंगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया गया है सब एग्जाम में आया हुआ। चलिए अब देख लेते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसएससी हो, सीटेट हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो इत्यादि, कोई भी एग्जाम जो मेंसुरेशन आता हो। चलिए अब देख लेते हैं मेंसुरेशन क्या है। अगर किताबी भाषा में हम लोग देखें तो मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसमें 2D और 3D का क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि जो है ज्ञात करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या करते हैं, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2D की बात करें तो 2 डायमेंशन होगा, इसमें कि लंबाई और चौड़ाई होगा। जबकि 3D में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन होगा, 3 भुजा होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। 2D आकृति की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है वर्ग। वर्ग आ जाता है पहले नंबर पर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं वर्ग। और वर्ग में मैं एक चीज़ बता दूं, वर्ग में इस तरह का वर्ग बनता है। इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर भुजा की लंबाई हम लोग ए मान लेते हैं तो ये भी ये चारों ए हो जाएगा, यानी कि चारों भुजा बराबर होगा, तो यही वर्ग है। परिमाप क्या होता है, ये जो मैं लाइन ऐसे खींचा हूँ, अरे 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 चारों तरफ खींचा हूँ, इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, ऐसे सीधा फैला देता हूँ, यही जो है परिमाप होता है। ये जो है ये रेखा के लंबाई, तो कितना हो जाएगा, ए 4a इसका परिमाप हो जाएगा, लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इधर से लंबाई इधर से चौड़ाई गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई 2D में। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं a गुने a कर दूं, इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल इसका हो गया वर्ग का। ये आपको ध्यान देना है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। एक चीज़ और इसमें आता है, क्या, विकर्ण आता है। विकर्ण जो है क्या होता है, विकर्ण इस तरह का होता है। विकर्ण कह सकते हैं, इस डब्बा में सबसे बड़ा जो है डंडा हम कैसे रख सकते हैं, यही विकर्ण है। a√2 इसका विकर्ण होता है, जहाँ a क्या है, a जो है इसकी भुजा की लंबाई है, जो चारों भुजा इसमें बराबर होती है। चलिए ये चीज़ हमने देखा, अब आगे बढ़ जाएंगे। वर्ग के बाद आयतन, आयत पर आएंगे। आयत कुछ इस तरह का चित्र होता है जिसमें आमने सामने की जो है भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो यह क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं मान के चलूँ, इसको L लेता हूँ, इसको B लेता हूँ, तो ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसका आयतन परिमाप की बात करूँ तो कितना है, 2 गो L है, 2 गो B है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 गो L है, 2 गो B है, तो 2 कॉमन लेके L प्लस B कर देंगे। यही इसका परिमाप है। आप देख रहे हैं एक नंबर में क्षेत्रफल वही हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, L इंटू B क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 2 में है। इसका विकर्ण क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। हाँ, इस तरह से विकर्ण इसका होता है, ये देखिए। ऐसे में इसमें जितना हम लंबा डंडा रख सकते हैं, बांस रख सकते हैं, यही विकर्ण होता है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस जो है B², यही विकर्ण का फॉर्मूला होता है आयतन यहाँ पर आयत में। चलिए ट्रेंगल की बात कर ले, त्रिभुज की बात कर ले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि B इंटू H कह सकते हैं। त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो √3/4 a², जहाँ a क्या चीज़ है, ये त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये ध्यान रखना है। हीरोन सूत्र ऐसे ही लगता है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इस तरह से। आगे बढ़ जाएंगे। अब वृत्त पर आ जाते हैं। वृत्त कुछ इस तरह से बनता है। वृत्त हो गया, ये बीच में एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर ये रेडियस हो गया, ये जो है इसका ओरिजिन हो गया, यानी कि ओ कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं इसको हम लोग। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर तोड़ दूँ वृत्त को तो इस तरह से लंबा तार फैल जाएगा, इसी को परिधि कहते हैं। परिधि होता है 2πr। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², जहाँ पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 या 3.14, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे।
अब जो है समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ होता है, देखिए इस तरह से मैं बना रहा हूँ समांतर चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। ये क्या होता है, अगर ये भुजा ऐसे जा रही है तो ये भुजा ऐसे ही जाएगी, आपस में नहीं काटेगी। ये भुजा ऐसे जा रही है, ये भी भुजा ऐसे ही जाएगी, यानी कि समान अंतर पर भुजाएं चलते रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो यही है समांतर चतुर्भुज। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। इसका क्षेत्रफल वही हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल वही हो जाएगा, बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो बेस इंटू हाइट हो गया इसका क्षेत्रफल। ये जो है समांतर चतुर्भुज का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था ज़्यादा। तो अब जो है अगला हम लोग देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के बाद देख लेते हैं समलंब की बात कर ले। समलंब कुछ इस तरह से होता है, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, यही हो गया समलंब। समलंब यही होता है। समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर रूप से चलते रहेगी, लेकिन दो भुजाएं आपस में जाकर एक जगह काट देगी, तो यही जो है समलंब होता है। समलंब का एक चीज़ होगा, क्षेत्रफल केवल 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, a + b इंटू h हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का फार्मूला समलंब का। अब आगे बढ़ जाएंगे, 3D डायमेंशन में चलते हैं। 3D में क्यूब आ जाता है पहला। घन, घन क्या होता है, घन में सभी भुजा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। अभी तक 2D डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि आधार जो है ऊंचाई था केवल, और जो है यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन ऊंचाई नहीं था। इसमें ऊंचाई भी शामिल हो गया है, तो इसको 3D डायमेंशन में बोलेंगे। इस तरह से कुछ घन बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये भुजा ए है तो यहू ए होगा, यहू ए होगा, ये भी ए होगा, सभी भुजा समान होगी, इसमें ये ध्यान रखना है। आयतन देखें तो आयतन में क्या होता है, जैसे कि मैं बात कर लूँ, आयतन में क्या हो जाएगा, 3 बार चीज़ें गुना होंगी। ए गुने, मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, क्या लिख रहा हूँ, ए सेंटीमीटर गुने ए सेंटीमीटर गुने ए सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। 3 बार अगर मैं आपसे बात करूँ, ए गुने ए कीजिए, ए गुने ए कीजिए। यहाँ पर क्या चीज़ है, आधार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करेंगे, 3 गो एक का, तो ए क्यू होगा ना, यही आयतन है ए क्यू। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, दूसरा है क्षेत्रफल। फलक इसमें 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 और एक कह सकते हैं, 6 फलक इसमें होते हैं, तो 6 स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आगे बढ़ जाइए, घनाभ देख लेते हैं, क्यूबाइड की चर्चा करते हैं। घनाभ कुछ इस तरह का होता है, जिसमें भुजाएं बराबर नहीं होंगी, ध्यान रखिए। घनाभ इस तरह से बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ, ये घनाभ हो गया। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, और क्षेत्रफल कह रहे हैं, आयतन की बात करें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें 2 गो एल होगा, 2 गो बी होगा, 2 गो एच होगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आगे बढ़ जाएंगे, गोला की चर्चा हो रही है, गोला की चर्चा हो रही है। गोला यानी कि स्फीयर, गोला कुछ इस तरह का है, इसमें भी एक रेडियस होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। देखिए इस तरह से, रेडियस को आर ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, वृत्त की तरह है। इसका अगर आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, बेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का बेलन होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बेलन होता है। तो बेलन अगर हम लोग देखें, बेलन में क्या होगा, एक हाइट होगा, एक रेडियस होगा। बेलन के ऊपर और नीचे, यानी कि सिलेंडर के ऊपर नीचे दोनों तरफ एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि 2 सर्कल है इसमें। इसका आयतन कह रहा है, तो ये जो है इसका पेना का क्षेत्रफल प्लस जो है ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एच से गुना कर देंगे तो आयतन हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ध्यान रखना है, 2 पाई आर एच। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, शंकु की बात करें। शंकु की बात कर ले थोड़ा सा। शंकु वही टोपी जो हम लोग जो क्या करते हैं, शंकु वही टोपी हो गया जो आप बर्थडे उडे में आजकल पहनता है इसको शायद। तो शंकु जो आप देख रहे हैं, इसमें एक तिर्यक ऊंचाई हो गया, एक ऊंचाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है।
एक तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई और एक जो है आर हो जाएगा। इसमें भी रेडियस होगा क्योंकि नीचे सर्कल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आयतन की बात करें तो 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में कह रहा है एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग कुछ इस तरह का रहता है, सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है। अगर 14 ये है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, चारों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, चारों क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं जो है 14 हो जाएगा। क्षेत्रफल बताए थे हम, लंबाई गुने चौड़ाई यानी भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। 14 गुने 14 करेंगे, 14 का स्क्वायर यही 2 बार हुआ, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो 14 गुने 14 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा दोस्तों। करके देखिए, 14 28 14 13 14 चौका 56 के 6 हाथ में रहा 5, 14 और 5 19 हो गया, तो 196 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात करें। कुछ वृत्त इस तरह का होता है, त्रिज्या आर बताता है, आर बराबर 7 है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जिसमें कि 2 गुने पाई के जगह 22/7 गुने आर के जगह 7 कर देंगे, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी के 44 हो जाएगा। ऑप्शन ए है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है देखते हैं, कह रहा है एक आयत की जो है लंबाई 12 और चौड़ाई 8 है। कुछ आयत इस तरह से होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इसे 12 लूँ तो इसे 8 लूँ तो इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा। क्षेत्रफल कह रहा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 8 गुने 12 इकट्ठे करेंगे, 12 96 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। अब जो है अगला चल देते हैं। कह रहा है घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करें। घन कुछ इस तरह का होता है जिसमें भुजा सभी भुजा बराबर होती है, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, हाँ भुजा क्यों, घन कह रहा है ना, घन कह रहा है तो घन कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। घन 3D डायमेंशन वाला चित्र हो गया, यानी कि इसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो जाएगा घन में। तो ये घन कुछ इस तरह का बनेगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, इसमें सभी भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5, सभी 5 होंगे, तो ए क्यू होगा भुजा की क्यू। 5 का क्यू करेंगे तो 5 के 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, 50 25 25 25 25 से 125 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1। अब जो है आगे बढ़ेंगे, बात करें, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का जो है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो रूट में क्या हो जाएगा, √3/4 जो है भुजा स्क्वायर, यही हो जाएगा। करके देखिए, √3/4 भुजा के जगह 6 रखा है, 6 रख दीजिए। काट के देखिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी यहाँ पर 2 से 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 √3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही आगे बढ़ी। अब जो है अगला क्वेश्चन में हम लोग चल देते हैं, थोड़ा सा आइए नीचे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ वृत्त इस तरह से बनेगा, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह 22/7 रख दीजिए, आर के जगह 14, आर के जगह 14 रखिए, 7 से काटिएगा, 2 बार में 14 चल जाएगा। अब जो है 22 दूनी 44 गुने 14 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56 के 6 हाथ में रहा 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 4 60 और 1 61, तो 616 हो जाएगा। एक ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करें। आयत कुछ इस तरह से बनता है, आयत में क्या होता है, जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि 2 × L + B हो जाएगा। इसमें 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, तो इसीलिए 2 कॉमन ले लिए हैं। 2 × 15 + 10 कर देंगे तो 2 × 25 करेंगे, 25 × 2 50 मीटर हो जाएगा। परिमाप आयत का ध्यान रखिएगा, 50 मीटर ये हो गया।
तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, देख लेते हैं। कह रहा है घनाभ की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई 5 है, आयतन ज्ञात करना है। घनाभ में क्या होता है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। कुछ इस तरह से घनाभ बनता है, ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से घनाभ जो है बनता है, बढ़िया बना नहीं मेरे से, लेकिन L B और H होता है। 8 गुने 6 गुने 5 करेंगे, 6 पचे 30 और 30 पचे कितना हो गया, 150 है। हाँ 6 पचे 30 गुने 5 करिएगा, 6 पचे थोड़े है, 8 छक 48 हो गया ना दोस्तों। यहाँ कितना हो गया, 8 छक 48, 48 गुने 5 कीजिएगा, 8 पचे 40 के 0, 5 चौका 20 और 4 24, 240 हो जाएगा। इसका आंसर 240 हो जाएगा। ए नंबर है, आगे बढ़ जाइए। 9 नंबर कह रहा है वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, भुजा ज्ञात करना है। वर्ग कुछ इस तरह से बनता है, सभी भुजा इसमें बराबर है। परिमाप वर्ग का होता है 4a, 4a बराबर 40 है तो a बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए है, आगे बढ़ जाइए। सब आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। बेलन कुछ इस तरह से बनता है, पहले बेलन को देख लीजिए ताकि माइंड में छप जाए। इस तरह से बेलन बनता है, ध्यान रखना है। बेलन का कह रहा है कि आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह 22/7 रख देंगे। आर दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, एच 10 गुने, हाँ ठीक है, आर फिर से 7 है ना, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखना होगा, एक बार आप लिख देते हैं, ठीक है। 7 से 7 काट देंगे, 22 दहाँ के क्या हो जाएगा, 22 दहाँ के 220 गुने 7 करेंगे, 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 और 7 दूनी 14, एक 15, 1500, एक 0 ही बैठाएंगे तो 1540 आंसर हो जाएगा। ए है ऑप्शन नंबर 1540। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा 4 गुने 4 हो गया, भुजा स्क्वायर यही 4 से 4 कटेंगे, 4√3 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एकदम आसान है, क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घन में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। घन कुछ इस तरह से बनता है, ये देखिए ये घन है, इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। घन में जो है सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो गया, 49 गुने 6 करेंगे, 9 छक 54 के 4 हो गया, 6 चौका 24 और 5 कितना हो गया, 24 5 29 हो गया। 294 ऑप्शन नंबर जो में होगा ए में है। 294 जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान रखिएगा। 294 आपको कहाँ है, किधर चल गए थे, थोड़ा सा आइए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7 सेंटीमीटर जो है भुजा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, 6 गुने 7 गुने 7 कर रहे हैं, 294 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आयतन बताना है। पहला गोले का आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। गोला किसी इस तरह से रहता है, एक आर रेडियस इसमें रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। 4/3 रख देंगे, 4/3, पाई के जगह 22 पाई के जगह पाई रह दीजिए, पाई में ऑप्शन है, पाई के जगह पाई रह दीजिए। 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, हाँ इसका आयतन है ना, क्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। 1 3 से 1 3 काट देंगे, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, 36 पाई आंसर हो जाएगा, 36 पाई ए में है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 है। कुछ आयत इस तरह से रहता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि दिया गया है 200 सेंटीमीटर, जिसमें कि लंबाई 20 दिया गया है, चौड़ाई कुछ नहीं है, 200 है। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार में,
तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा 10 आपको हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाइए आप, आगे बढ़ जाइए, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करना है। परिधि इस तरह से वृत्त होता है 2 पाई आर इसका परिधि होता है, जिसमें 44 दिया गया है। पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर बराबर हो जाएगा 22, ध्यान रखना है। पाई के जगह 22/7 हो गया दोस्तों, और आर तो रहे दे रहे हैं, यहाँ काट दिए हैं 22 बार में 44 को, तो 22 हो गया। 22 से 22 काटेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आर बराबर 7। क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा लास्ट देख लीजिए। कह रहा शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। शंकु से क्वेश्चन आ गया है। शंकु कुछ इस तरह का रहता है, जो टोपी पहनते हैं बर्थडे में वही हो गया शंकु। शंकु कुछ इस तरह का रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बर्थडे में टोपी पहनते हैं वो हो गया शंकु, ये आपको ध्यान रखना है। शंकु का आयतन पूछ रहा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन फॉर्मूला याद तो रखना ही होगा। 1/3 कर देंगे, पाई के जगह 22/7 कर देंगे, आर के जगह कितना है 7 है, 7 है, एच के जगह 24 है। काट के देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए, सबका गुना करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 3 से काटिए तो 8 तिरिकी 24 हो गया। अब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी के 14 के 4, 7 दूनी के 14, 1 15, 154 गुने 8 कीजिए, 8 5 40 के 0 हो जाएगा। अरे 8 तिरिकी 4 चौका 32 के 2 हाथ में रहा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में रहा, 3 हो गया दोस्तों, हाथ में 3 रह गया। 8 तिरिकी 24, 8 चौका 32, 8 5 40 और 3 43 के 3, हाथ में कितना रहा 4 रहा, 8 और 4 12, 1232 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बाकी लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 है, जो भुजा ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 121 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √121, जो कि 11 का है, स्क्वायर है तो 11 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, धन्यवाद।